कभी इस तरह का चीज़ हम लोग देखा नहीं है। अचानक महुआ मोइत्रो का ये ट्वीट देख के मेरे को यही लग रहा था ये कहाँ से आ गया। सर ये लगता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, अदरवाइज 60 साल में कभी नहीं हुआ कोई आएगा आके अचानक ऐसे बात कर लेंगे। ये चीज़ अगर हम लोग तुरंत इस चीज़ को रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं तो ये चीज़ हो सकता है आगे और भी काफ़ी ज़्यादा हो। तो आपको क्या लगता है कि इससे ये पॉलिटिकल भी हो सकता है? सर ये लगता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, अदरवाइज 60 साल में कभी नहीं हुआ कोई आएगा आके अचानक ऐसे बात कर लेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ यही है कि सीआर पार्क एक बहुत शांति प्रिय जगह है, तो वहाँ पे कभी किसी तरह का प्रॉब्लम्स तो हमारा भी बहुत साल हो गए हम तो देखा नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस का भी थे, कासाना जी भराना जी थे फ्रॉम बीजेपी, अभी भी बीजेपी है, सौरभ भारद्वाज थे फ्रॉम आप। तो इतने सारे लोग थे, मिक्सअप भी था कि काउंसिलर एक का पार्टी का, एमएलए दूसरे पार्टी का, एमपी तीसरे पार्टी का। कभी इस तरह का चीज़ हम लोग देखा नहीं है। अचानक महुआ मोइत्रो का ये ट्वीट देख के मेरे को यही लग रहा था ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। ये तो इतने दिन से चल रहा है, और अगर सच में ये किसी एक पार्टी का होता जो जिनको आप लगते हो कि भाई सैफरन वाला है, तो आज 2014 से मोदी जी है, तो फिर ये इतना 10 साल 15 साल बाद में क्यों आएगा। और जबकि प्राइम मिनिस्टर खुद ही जो है आपका बेलूर मठ में जाते हैं, जो रामकृष्ण जो विवेकानंद का किया हुआ था, उन्होंने वहीं पे काफ़ी बार जा चुके हैं, उन्होंने दक्षिणेश्वर टेम्पल में काफ़ी बार जा चुके हैं, उनको सारे चीज़ पता है। तो मेरे को लगता नहीं है कि ये इस तरह का, इस हाई लेवल का, ये इन लोगों का इस तरह का सोच होगा। मुझे लगता है ये बड़ा चीप पॉलिटिक्स होगा। क्योंकि अब जल्द ही चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव की भी बात चल रही है, बिल्कुल आ बिल्कुल गया है लगभग बिल्कुल माहौल। बिल्कुल बिल्कुल और आपकी काफी, क्योंकि आपकी रूट्स वहाँ हैं, बिल्कुल और दूसरे आप यहाँ पर हजारों लोग जो यहाँ निवास करते हैं, एक तरीके से बिल्कुल उनका नेतृत्व करते हो, बिल्कुल जरूरत पड़ने पर प्रशासन में उनकी बात उठाते हो, बिल्कुल बिल्कुल न्याय दिलाने में आगे बढ़ते हो। बिल्कुल तो इसलिए आपसे बात कर, और वहाँ भी आपके तमाम संस्थान हैं, बिल्कुल जैसे आपने बताया ओल्ड एज होम और तमाम चीज़ों के लिए आप कार्य कर रहे हो बिल्कुल बिल्कुल कोलकाता में। बिल्कुल बिल्कुल तो वहाँ की जो पॉलिटिकल कंडीशन है और यहाँ जो हुआ है, क्या इसका, चूंकि महुआ मोइत्रा ने इसको किया है तो जाहिर सी बात पॉलिटिकल तो हो ही गया, चर्चा का विषय भी हो गया। तो एक आम बंगाली व्यक्ति, आपके परिवार का, आपके जुड़ा हुआ, वो क्या इस तरह की घटनाओं से कुछ घबराएगा? सर ये तो इनिशियली अगर आप शॉर्ट टर्म में बोलो, ये सच में बहुत ज़्यादा जो है हार्ट करते हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। डेफिनेटली हार्ट करते हैं कि इस तरह का हम लोग का मानसिकता क्यों रहेंगे। और जहाँ पे सारे लोग मिलजुल के रहने वाला है, एक साथ है, तो उसमें इस तरह का चीज़ सच में हार्ट करते हैं। बट लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, अगर आप इसका रीजंस के लिए सोचो, अगर आप डीप में जाओ, तो आपको लगेगा कि दीज आर ऑल क्रिएटेड टू क्रिएट ए डिवाइड, आई मीन यू नो द डिवीजन। तो अब उसके लिए वेस्ट बंगाल में कोई वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, आपका चुनाव आ रहा है नेक्स्ट ईयर का, या उसके साथ रिलेटेड है या और किसी के साथ रिलेटेड है, वो मुझे नहीं पता, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। बट द थिंग इज दैट जो भी हो, ये चीज़ होना ठीक नहीं जैसे है। मैं ऐसे सोचूंगा कि अगर बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, और मान लीजिए कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, मान लीजिए, तो मुझे इस घटना से बंगाल में तो कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि वहां पर इस तरह की कम्युनिटी 90% है जो मछली का सेवन करती है, उस तरह के दूसरे चीजों को करती है, मार्केट ही मुख्य बिजनेस है समझ लीजिए। वहां घर घर, मतलब ये तो एक आम बात है, जैसे आम दाल बात है, रोटी। आम बात है, तो आम बात अगर है। इस पर यहाँ पर हुआ और ये संदेश वहां जाता है, तो इसमें बीजेपी को तो कोई फायदा है नहीं। मैं आपको सही बताऊं, बीजेपी का फायदा तो है नहीं, बीजेपी का नुकसान हो सकता है। बिकॉज इसीलिए मेरे को लगता है कोई किसी को मेलाइन करने का कोशिश कर रहा है, ये भी हो सकता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मेरा कजन सिस्टर कलकत्ता रहते हैं, कल रात को ही फ़ोन करके मेरे को बोला कि तुम लोग का सुना है वहाँ पे मछली मार्केट का ये हुआ था, तो अगर उठ जाए तो तुम लोग का खाने पीने में क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो उनको दिमाग में फिर ये होगा, अगर दादा का वहाँ पे दिल्ली में अगर ऐसा हो सकता है ये फॉर्मूला इधर भी रेप्लिकेट हो। अगर तो बीजेपी सरकार वहां अगर आती है, बीजेपी सरकार वहाँ पे आए,
तो सर कौन क्या पॉलिटिकल फायदा लूटना चाहता है ये सब इंसिडेंट्स करके भगवान जाने। खाने पीने पे भी राजनीति, खाने पीने में राजनीति उसमें एग्जैक्टली। पर किसने क्या किसको फायदा है वो एक देख, तो कहीं ना कहीं यहाँ की पुलिस को भी उसकी उन लोगों को मेरे पकड़ को के लगता है गहराई से वो बिल्कुल चीज़ नहीं कि उन्होंने ये उद्दंडता करती यहाँ तक नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनको जानकारी लेना कोई- चाहिए उनके पीछे कौन है। कोई पॉलिटिकल कलर में नहीं आना चाहिए। पुलिस को ये चीज करना चाहिए, बिल्कुल आप सही बोले हो कि इसका रूट कॉज क्या है, किसने किए, क्यों किए। ये चीज अगर हम लोग तुरंत इस चीज को रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं तो ये चीज हो सकता है आगे और भी काफी ज्यादा मतलब हो। उन पे मुकदमा करके तो उनको गिरफ्तार करके बिल्कुल कुछ नहीं मिलने वाला, बिल्कुल उससे ऊपर है, उससे ऊपर है। मतलब उनको वो मुझे लगता है पत्ते हैं, जड़ कहीं और हो सकती इसलिए है, इसलिए political बोल जड़। रहा हूँ कि रूट पता करना बड़ा जरूरी है कि वो हो सकते है वो भी किसी चीज का विक्टिम होगा, उसी को भी उसने भी उसका भी जो दिमाग में किसी ने कुछ ब्रेन वॉश किया होगा। कौन है? तो अब वो या कौन है, कोई क्या है, play क्या हुआ है, रीजन game है, हुआ है। गेम हुआ है या कोई क्योंकि- क्या रीजन है। क्योंकि मैं आप लोगों से मिला हूँ, मछली बाजार में भी मिला, वहां भी लोग देखिए इतनी बड़ी मछली बाजार के बाद मंदिर से दूरी, मतलब जो उनका अवशेष, जो मांस का अवशेष था उसको वो वहां तक आने नहीं दे नहीं रहे आने थे नहीं देते हैं। और वहां पूजा कर रहे थे। वो अलग बात है, कभी मछली चढ़ाई जाती होगी तो उसकी विधि विधान पूजा हुई होगी। ठीक बात और है। यहाँ आया तो बाहरी आदमी मुझसे, क्योंकि आपका विद्यालयों में जाता हूँ, जूते चप्पल पहन के सब लोग जाते हैं, बैठते हैं, सर, लेकिन ये यहाँ तो पे जिस हमारा तरह का आपने customs है। आस्था का जो आपके मन में स्तर है, मैं बिल्कुल, उसको भापना चाहता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। बाहरी जूते हम लोगों ने उतारे, बिल्कुल। उसके बाद चूंकि यहाँ पे माँ ये सरस्वती तो की प्रतिमा थी बिल्कुल और शिक्षा को मंदिर के रूप में बच्चे यहाँ पे शिक्षा हो रही है, चाहे वो उनको ड्राइंग हो या दूसरी चीजें हो, तो कहीं ना कहीं मैं मान के चलता हूँ ये जो चीजें हो रही हैं, आस्था का जो लेवल है उसमें कहीं कोई नहीं है। सनातन की जो बात होती है वो पूरी हो रही है। बस बात क्या है, अपनी अपनी परिभाषा है। और हमें देश के लोगों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग, बहुत बड़ा देश है, पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में, सर उत्तर हमें में, सबके ऊपर रेस्पेक्ट रखना चाहिए। हमें कोई डिविजन्स में आना नहीं चाहिए। और हर एक धर्म, हर एक जाति, उसको सबका जो है अपना अपना जो है, उनको उस जगह में रेस्पेक्ट रखो। दूसरे के ऊपर जो है कोई ब्लेम या कुछ गंदगी वो सब कुछ मत करो। खुद शांति में रहो, दूसरे को भी शांति में जीने दो। शांति में। तो बिल्कुल, तो इस तरीके से जो सनातन का जो आपको रक्षा करने जो आस्था है, उसमें भी क्या है, अलग अलग तबके में, अलग अलग इलाके में जो अलग अलग मान्यताएं हैं, हम उनको दरकिनार नहीं कर सकते। हम जब आगे बढ़ें तो पहले उनको समझें, उनके रिवाज क्या है, क्या हर जगह वो फार्मूला है। मंदिर के पास जो मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ, अगर दुकानों को मना करने की वजह ये हो सकती है कि जो श्रद्धालु आते हैं, जो मांस का सेवन नहीं कर सकते, वो थोड़े से इरिटेट हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मंदिर के आसपास आने वाले लोग जो हैं वो मछली का सेवन करते हैं, तो उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी आस्था और व्यापार दोनों कायम रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो में जो वार्तालाप की है वो कैसी लगी, आप उसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं, गलत भी मानते हैं तो लिखिए, और सही मानते हैं तो भी किए। हमें लगेगा कि जो विचारों का मंथन हमने किया है वो सही किया है, नहीं किया है। आपके कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।